बाजार में लगातार दूसरे दिन दिखी तेजी, निफ्टी करीब 170 अंक के उछाल के साथ 23,600 के पास हुआ बंद। वहीं बैंक निफ्टी करीब 450 अंक चढ़कर 54,900 के नजदीक हुआ बंद। कच्चे तेल की कीमतों में फिर लगी आग, ब्रेंट 3% चढ़कर $103 के पास। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के प्रोटेक्शन प्लान को लेकर आशंका गहराई। ऑटो शेयरों में लगातार दूसरे दिन दिखी तेजी, मारुति, एमएनएम और आइशर 1 से 3% चढ़े। मारुति ने रखा सालाना 40 लाख यूनिट प्रोडक्शन का टारगेट। वहीं टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प में 1.5 से 3.5% की मजबूती। मेटल शेयरों में लगातार दूसरे दिन चमक, टॉप सेक्टोरल गेनर्स सेल, टाटा स्टील और जिंदाल स्टील 3 से 6% मजबूत। नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को भी 1.5 से 6% चढ़े। कमजोर सेंटीमेंट से आईटी शेयरों में लगातार छठे दिन दिखी गिरावट, इंडेक्स 1% फिसलकर हुआ बंद। टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज और विप्रो 1 से 2% फिसलकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। परसिस्टेंट भी 2% कमजोर। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में एएमएस शेयरों में रफ्तार, एम्बर एंटरप्राइजेस 4% चढ़कर हुआ बंद। दोनों की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की। सिरमा एसडीएसपी 5% मजबूत, ओवरवेट रेटिंग के साथ टॉप पिक बरकरार। फूड डिलीवरी वाली कंपनियों में तेजी, इटर्नल 2 दिनों में करीब 7% भागा। जेएम फाइनेंशियल का 1 साल में 80% ग्रोथ का अनुमान। स्विगी में भी 3% की मजबूती के साथ कारोबार। तीन दिन की कमजोरी के बाद आज फार्मा शेयरों में सेहत सुधरी। अजंता फार्मा, लॉरस लैब और एप्का लैबोरेटरीज में 1 से 2% का उछाल। जाइडस और बायोकॉन में भी बढ़त। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ में करेंगे। हमने देखा अच्छी मजबूती के साथ बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली। 23,600 के नजदीक जाकर निफ्टी ने करीब 200 अंकों की बढ़त पर क्लोजिंग दिखाई। वहीं बैंक निफ्टी भी 54,900 के लेवल्स के नजदीक बंद होता है। ऑलमोस्ट 500 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। कच्चे तेल की चाल में उबाल अब भी जारी है। 3% की बढ़त के साथ क्रूड जो है ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल पर कामकाज करता हुआ। और इसी के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के प्रोटेक्शन प्लान को लेकर आशंकाएं गहराती हुई दिखी है। तो वहां से अभी भी कंसर्न्स जो हैं वो जारी है। लेकिन भारतीय बाजार ने अपने आप को संभालने का काम कर लिया था लास्ट सेशन में। ऑटो सेक्टर में रफ्तार, मेटल्स की चमक बरकरार और ईएमएस शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन। वहीं साथ साथ फार्मा और क्विक कॉमर्स कंपनियां भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रही थी। इन सबके साथ साथ पीएसयू बैंक और आईटी का खेमा जो है वो बिकवाली झेल रहा था। लेकिन यहां से आगे आपके लिए भारतीय बाजार की चाल को देखते हुए आने वाले सेशन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा इस खास पेशकश में। लेकिन पहले हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जुड़े हुए हैं। वहीं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, कुणाल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, लास्ट सेशन को याद कीजिएगा, अच्छी तेजी हमने देखी बाजार में और तेजी टिकाऊ रही। इनफैक्ट पिछले सेशंस की अगर बातें करें, एक आध दो सेशन में तेजी की कोशिश जरूर करते थे मार्केट्स, लेकिन उस कोशिश में कामयाबी पूरी तरीके से हाथ नहीं लगती थी। जबकि लास्ट सेशन में हमने देखा कि मोमेंटम बरकरार रहा। क्या लगता है यहां से आगे का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा? गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड कुणाल जी को एंड ईटी नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकते हैं कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। अपने एक बार पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से एग्जैक्टली आपने ऑलरेडी बताया कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि जो ट्रेंड है वो आप ही था, ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग ही हुआ है। लेकिन लास्ट 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते का अगर हम मार्केट का ट्रेंड देखेंगे वो नेगेटिव था।
तो अभी हम बोल नहीं सकते कि ये अप ट्रेंड है और मार्केट ऐसे घूम के ऊपर चला जाएगा, ये बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट मार्केट में इतना ज्यादा होके रखा था, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट में देखने को मिला। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक भी शॉर्ट कवर आज होते हुए दिखाई दिए। तो 23,581 के आसपास का क्लोजिंग रहा था। जब तक मार्केट फिर से 23,000 को होल्ड कर रहा है, एक बार आपको हो सकता है कि 23,950 23,800 तक आपको नेक्स्ट आने वाला एक से दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। और रही बात बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी 54,876 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए 54,100 54,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला एक से दो ट्रेडिंग सेशन में एक बार आपको 55,250 55,400 तक जाता हुआ देख पाएंगे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि ओवरऑल सिचुएशन सटीक हो गया है और फिर से पॉजिटिव है। मिडिल ईस्ट पे जितना टेंशन चल रहा था उतना ही टेंशन अभी भी है। ब्रेंट देखेंगे अभी भी 103, क्रूड देखेंगे अभी ऑलमोस्ट $96 के आसपास है। एफआईआईडीआई डेटा अभी भी सेलिंग पे ही है। आज डेटा आने के बाद देखना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं मेरा व्यू मार्केट को लेके ओनली फॉर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, जहां पे थोड़ा बहुत लार्ज कैप में आप अगर थोड़ा बहुत पोजिशनल व्यू बनाना चाहते हो ऐसे व्यू बनाइए। लेकिन अभी भी जो है मेरा ओवरऑल मार्केट में व्यू नेगेटिव ही है। जब तक 24,200 एंड अबव सस्टेन नहीं कर जाता, ये रिस्क कंटिन्यू रहने वाला है जी। बिल्कुल, ग्लोबल अनिश्चितताएं जस की तस है, लेकिन बाजार ने अपने आप को संभाला है और इसीलिए टू अर्ली टू से कि इस तेजी पर भरोसा किया जा सकता है। हो सकता है कि एक वन ऑफ हो और वापस से मार्केट जो है चैलेंजिंग सिचुएशंस देखे, लेकिन हाँ, लास्ट सेशन में हमने मजबूती जरूर देखी। कुणाल, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? आने वाले सेशंस की चाल पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? वेल, सबसे पहले गुड आफ्टरनून आपको एंड प्रदीप को। 23,580 के अराउंड आज हमें एक्सपायरी देखने को मिली एंड व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। ऑप्शन चेन एक बार यहाँ पे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज देखने जाए तो ऑप्शन चेन में आप देखिए आईटीएम, मतलब 23,500 का जो मैक्स हुआ था उसके ऊपर आज क्लोजिंग हमें देखने को मिला एंड उसी क्लोजिंग के बेस पे आईटीएम में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और ओटीएम में आपको लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन देखने को मिली। सो कहीं ना कहीं ये जो डेटा एनालिसिस है वो एक ऊपर की मोमेंटम का इंडिकेशन फिलहाल हमें यहाँ पे दे रहे हैं। उतना ही नहीं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 22,955 के अराउंड के लो लगे, यानी कि ऑलमोस्ट 22,900 का सपोर्ट लिया हुआ है। सो इस सिग्नल के बेस पे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम 23,700 23,800 तक देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल टाइमिंग के लिए जो सपोर्ट अब हम पकड़ के चल सकते हैं वो है हमारा 23,250। सो व्यू फिलहाल यहाँ पे जो बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ऊपर की तरफ का ही है। ऑलराइट, सो पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ, व्यू कन्विक्शन लॉन्गर अंडरटोन बाजार में बरकरार है। हालांकि यहां से कुछ सेशन तक मार्केट को देखेंगे हम जरूर, क्योंकि इतना ज्यादा करेक्शन देखा। अब ये तेजी कितनी टिकाऊ है और कितनी आगे बढ़ती दिखेगी, आप फिर से चैलेंजिंग सिनेरियोज दिखेंगे, क्योंकि फैक्टर्स ट्रिगर्स अब भी हैं जो कि कंटिंजेंट हैं ग्लोबल टर्म्स पर। अगर देखें वहां से अब भी राहत की कोई बड़ी बात आती हुई दिखी नहीं है। लेकिन हाँ, बाजार ने जो ये तेजी की चाल पकड़ी है, क्या सपोर्ट बरकरार रहेंगे? नहीं, इस पर नजर रहेगी। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव भारतीय बाजार की तस्वीर स्ट्रांग नजर आती है हमारे एक्सपर्ट्स को। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल पर है। हमारे एक व्यूअर ने टीसीएस पे खरीदारी कर रखी है, 174 शेयर्स खरीदे उन्होंने। मिस्टर रघु राजा बेंगलुरु से लिख रहे हैं 3,000 के दाम पर इन्होंने 176 स्टॉक्स खरीदे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के। आईटी सेक्टर में हमने चैलेंजिंग टाइम्स देखे और अब भी इसी तरह के वॉलीटाइल सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, चाहे फिर आईटी मेजर्स हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो। व्यूअर की खरीदारी 3,000 की है, तो 2,394 के लेवल पर टीसीएस का स्टॉक जो है लास्ट क्लोज हुआ है। क्या राय होगी? पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए या फिर आप एग्जिट के बारे में इन्हें राय देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि टीसीएस ब्लू चिप कंपनी है और आपको बेचने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा बहुत एंथ्रोपिक वाला जो एआई थ्रेट आया था मार्केट में, उसके चलते एक तरफा सेलिंग इंटर आईटी कंपनीज को देखने को मिला। अभी अगर हम निफ्टी आईटी भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 28,760 के आसपास का क्लोजिंग आया है। अभी भी मुझे लगता है कि इसमें डाउन साइड इंटर निफ्टी आईटी में पॉसिबल है, अप टू 26,600 700 तक जा सकता है। लेकिन टीसीएस बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, आपको थोड़ा 6-7 महीना मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फिर से आपको बाउंस बैक आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा।
ठीक है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए, समय आपको देना पड़ेगा लेकिन आपके खरीदारी के लेवल्स एटलीस्ट आते हुए दिखेंगे। वक्त वक्त पर से रिव्यू करते रहिएगा। कुणाल, अगला सवाल लुधियाना से कागार सिंह पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर पर खरीदारी कर रखे इन्होंने और ओला इलेक्ट्रिक, 2 शेयर्स पर आपसे राय जानना चाहते हैं। 42 शेयर्स हिंदुस्तान कॉपर के इन्होंने खरीदे हैं, 648 648 अपने एंट्री लेवल्स ये बता रहे हैं हिंद कॉपर में, और ओला इलेक्ट्रिक के करीब 230 शेयर्स 51 रुपए 51 के लेवल पर खरीदे हैं। दोनों स्टॉक्स में जिस तरह के पैटर्न्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, टेक्निकली क्या राय होगी? हिंदुस्तान कॉपर वैसे इनकी खरीद से नीचे गया है लेकिन स्टॉक में मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, हमने 3% के गेन्स लास्ट सेशन में देखे हैं। सबसे पहले हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं। व्यू हिंद कॉपर को लेके फिलहाल पॉजिटिव साइड का ये 493 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में स्टॉक 3% ऊपर के लेवल पे क्लोज दिया है। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ये स्टॉक को, वापस से स्टॉक अपने रिदम में आके 560 से लेके 636 तक के लेवल दिखा सकता है, और यहाँ पे एवरेज करके चलने की भी सलाह मेरी ओर से रहेगी, लेकिन उस एवरेज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है वो एक बार सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज करके चल सकते हैं। ओला की बात करें तो फंडामेंटली काफी वीक हो चुका है ये स्टॉक, एंड देखने जाए तो दिन प्रतिदिन ये स्टॉक को लेके काफी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। व्यू यहाँ पे टोटली नेगेटिव साइड का ये 2355 के अराउंड है। मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 31 का भी लेवल क्रॉस करेगा। तो अगर 31 आता है तो फिर एक बार ये स्टॉक में से यहाँ से एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का काफी वीक हो चुका है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बने रहना यानी कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस में कन्वर्ट करना है। सो अगर 31 के अराउंड अगर स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है तो वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये राय ओला इलेक्ट्रिक तो इनफैक्ट आपकी खरीदारी से काफी नीचे गया है। हमारे एक्सपर्ट जो आपको राय दे रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। एक्सिट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए उन स्तरों पर, और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर पर भी एक टेक आपके लिए राय हम कुणाल की तरफ से। एक और सवाल है प्रमोद का हरियाणा से। प्रदीप, 3 स्टॉक्स हैं इनके पास, ऑयल इंडिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और IRCTC। तीनों स्टॉक्स के एंट्री लेवल्स में आपको बताती हूं। ऑयल इंडिया में इन्होंने 591 के लेवल पर खरीदारी की है, करीब 70 शेयरों की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 112 के स्तर पर इन्होंने 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं, और IRCTC 808 के लेवल्स पर 41 शेयर्स की खरीदारी कर रखी है। 472 के दाम पर ऑयल इंडिया में हरे निशान के साथ लास्ट क्लोज हमने देखा जरूर है, 3% के गेन्स हैं, लेकिन व्यूअर की खरीदारी ऊंचे स्तर पर है तो नुकसान झेल रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी इसी तरह के लेवल्स हम देख पाए हैं, और रेलवे स्टॉक्स भी पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मोमेंटम देख रहे हैं। लाल निशान के साथ बजाज हाउसिंग में हमने आधे % तक के डाउन ट्रेंड्स देखे हैं। IRCTC 527 के लेवल पर क्लोज हुआ है लास्ट। बिकवाली का दबाव ही झेला है इन स्टॉक्स ने। क्या राय होगी हमारे व्यूअर के लिए? ऑयल इंडिया बेसिकली अपस्ट्रीम कंपनी है, तो जैसे ही क्रूड एंड ब्रेंट पे उछाल दिखता है, ऑयल इंडिया एंड ONGC कंपनीज जैसे कंपनीज को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इट विल टेक सम टाइम, 2 से 3 क्वार्टर वेट करने में मुझे लगता है कि आपको 535 540 का हमारा पोजिशनल टारगेट है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले 500 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप बने रहिए, एक स्टॉप लॉस 451 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। IRCTC लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट देखेंगे, इनफैक्ट 20, 50 एंड 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस देखेंगे, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में ही है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ भी बाउंस बैक पॉसिबल है। आप एक स्टॉप लॉस नीचे के साइड में मेंटेन कीजिए, 485 यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए। कभी भी अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी बाउंस मिलता है तो एवरेज करने के बारे में मत सोचिए, एग्जिट होने का ही प्लान ढूंढिए। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगातार IPO जब से आया था उसके बाद एक तरफा सेलिंग प्रेशर, और मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है कि कोई भी कंपनी लिस्टिंग हो रहा है, अगर लिस्टिंग के बाद अपने IPO जो बेस लेवल है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और बार बार नीचे आ रहा है, हर एक हफ्ता अपना वीकली ब्रेकडाउन लगा रहा है, तो वहां पे रहना नहीं है। सो मुझे लगता है कि क्लियर कट आपको 84 85 के आसपास कभी भी उछाल मिलता है आपको एग्जिट करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। ठीक है, तो चलिए ये राय तीनों स्टॉक्स पर आपको दे दी गई है प्रदीप की तरफ से। लक्ष्मण का सवाल अगला है, हिंदुस्तान जिंक पर खरीदारी है कुणाल, लक्ष्मण ने की है, 200 शेयर्स खरीद रखे हैं,
और इनकी परचेज प्राइस जो है 429 की है। 429 रुपए पर 200 शेयर्स की खरीदारी है। इनका ये कहना है कि लंबी अवधि के निवेशक हैं ये, और यहां से आगे एडवाइस चाहते हैं हिंदुस्तान जिंक में पोजीशन को इंटैक्ट रखना है या फिर एक बार सेल करने के बारे में वो सोचें। लास्ट क्लोज हिंदुस्तान जिंक का हमने देखा ऑलमोस्ट 3% के गेन्स 547 के लेवल पर। अच्छा मुनाफा भी देख रहे हैं। 200 शेयर्स की खरीद इनकी 428 के लेवल पर है। क्या राय होगी इनके लिए? यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने का ही है। 520 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। ये सपोर्ट पहले एक रेजिस्टेंस था जो काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक के लिए बन चुका है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 520 का सपोर्ट लेके वापस 630 से लेके 650 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। और उनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने का ही एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ से होल्ड करके चलने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखिए। यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 3% की गेन्स हैं स्टॉक में। लास्ट क्लोज में देखे थे हमने, आपकी खरीदारी से भी ऊंचा गया स्टॉक का। आप मुनाफा देख रहे हैं, यहां से फर्दर आप और ज्यादा प्रॉफिट देख सकते हैं, इसलिए अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का रुख करते हैं। प्रदीप, ऑटो की रफ्तार, मेटल्स की चमक और ईएमएस शेयर्स में बढ़त के बीच आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज कौन से सेक्टर पर होगी और कौन से स्टॉक होंगे? जी मेरा भी पिक रहेगा लुमैक्स ऑटोटेक। 1562 के आसपास का क्लोजिंग आया है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड हम देख रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट भी देखेंगे, कंटिन्यूअसली एक हायर हाई फॉर्मेशन है। रिसेंटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम लौटा है, पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बाइंग देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1615 एंड सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1645। एक स्टॉप लॉस 1510 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और करेंट जोन से हम बाय करके जा सकते हैं। और सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है लिंडे इंडिया लिमिटेड। 7327 के आसपास का क्लोजिंग रहा है और लगातार एक डाउन ट्रेंड के बाद जिस तरीके से डबल बॉटम चार्ट में हुआ है और रिसेंटली अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट यहाँ पे 7820, उसके बाद 8250 का टारगेट होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 6850 में मेंटेन करना चाहिए। दोनों कॉल में ही पोजिशनल व्यू है। ओके, रिमिक्स ऑटो और लिंडे इंडिया, दो स्टॉक्स वीआईपी कैटेगरी के प्रदीप हल्दर की तरफ से। कुणाल, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए कौन से होंगे? हमारे ओर से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक में दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला जो रहेगा लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी, जो 3538 के अराउंड का क्लोजिंग हमें स्टॉक में देखने को मिला है। 3400 का एक ऐसा यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करें तो 3641.50 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होगा 3814 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। 810 के एसएल के साथ यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 868 का पहला टारगेट एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा 910 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए एलएनटी और एचडीएफसी बैंक, दो स्टॉक्स कुणाल परार की पसंद से एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। कुणाल और प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए, स्टॉक रिकमेंडेशंस और साथ ही हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।